सब जगह जाइए, सब जगह आजमाइए, सब जगह इलाज करवाइए। अगर कहीं सफल ना हो तब सका वेलनेस आइए। हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं जिनके बारे में डॉक्टर हथियार डाल देते। हारे का सहारा, सखा वेलनेस हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है आज हम आए हैं फिर से सखा वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर पर। और आपको हम बता दें कि जब लोग डॉक्टरों को भगवान मानते हैं और डॉक्टर ही अपना इलाज यहाँ पे कराने आते हैं तो उसका क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पर आते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। जो सखा वेलनेस रुड़की में जो केंद्र है उसके संचालक मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी से बात करेंगे। आइए जानते हैं कि आज वो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जी प्रवीण जी, आपका दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई बहनों को पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार की बधाई देता हूं। दूसरा, आपने मेरे से सवाल पूछा कि सखा वेलनेस में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ डॉक्टर तक भी अपना इलाज कराने आते हैं। जी, मैं आपको ये बताऊं कि सखा वेलनेस ने एक साल में जितने माइलस्टोन बनाए हैं उतने माइलस्टोन कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर या कोई हकीम या कोई इंजीनियर शायद ही बना पाए अपनी पूरी जिंदगी में। तो अब कौन सा आपने ऐसा अभी इलाज ढूंढ लिया है? आप ये देख रहे होंगे कि रोज टीवी पे ऐड आता है आईवीएफ आईवीएफ आईवीएफ। जी, टेस्ट बेबी के लिए से। टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन उसमें क्या है कि आईवीएफ कराने के बाद औरत के शरीर में इतनी दवाइयां दी जाती हैं कि उसका शरीर ना रह के मेडिकल स्टोर बन जाता है। जी, तो इससे पहले हमने ऐसा कोई इलाज नहीं किया था। न्यूजीलैंड के एक दंपति थे, उनकी शादी को 11 साल हो गए थे। तो उन्हें डॉक्टर ने आईवीएफ के लिए कह दिया था। उस तरफ उनका विचार भी बन गया था। लेकिन फिर सखा को वो हमारे चैनल पे देखते रहते थे, सुनते रहते थे, तो उनसे उन्होंने संपर्क किया। तो हमने सखा वेलनेस ने जो हमारा प्रोसीजर है उनका फार्म भरवाया, उसका एनालिसिस किया। तो हमें लगा कि इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। तो पति पत्नी न्यूजीलैंड से आए और 40 दिन तक इलाज लिया। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसी पति पत्नी की संतान नहीं है, यानी किसी दंपत्ति की संतान नहीं है, तो सखा वेलनेस इस समस्या का भी हल करने का काम कर रहा है। बिल्कुल तैयार है। तो आपने मतलब कि जो आपने उसके ऊपर परीक्षण करा तो वो क्या सफल हुआ? वो अभी 40 दिन का इलाज लेके वो न्यूजीलैंड चले गए थे। हाँ। अभी 3 दिन पहले ही उनका मैसेज आया था। हाँ। कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा, तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो आपने उसको किस तरह से संभव कर पाया? जो हमारा सखा वेलनेस का प्रोसीजर है इलाज करने का, उसी विधि से उसका इलाज किया। हाँ। 40 दिन पति पत्नी का इलाज हुआ। तो क्या वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए कि उनको जो संतान की प्राप्ति होनी थी वो सखा वेलनेस के द्वारा की गई है? तो वो तो भाई जब किसी को आईवीएफ बता दिया गया और वो आईवीएफ कराने के लिए तैयार थे और फिर यहाँ आए, 40 दिन मियाँ बीवी का ट्रीटमेंट चला और फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो उसका नहीं, आईएफ में तो उसको जो टेस्ट बेबी ट्यूब में उनके जो भी दवाई वगैरह थी, आपके यहाँ तो दवाई वगैरह दी नहीं जाती? कुछ भी नहीं है। फिर आपने किस तरह का इलाज रखा? हमारी यही हाइड्रोजन थेरेपी, रागा थेरेपी, ज्योतिष चिकित्सा। तो इस चीज से मतलब उनको संतान की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति अभी देखो प्रेग्नेंट हुई है। अच्छा भाई, जो 11 साल से नहीं चांस थे वो प्रेग्नेंट हुई है। हम उनका इंटरव्यू कराते, लेकिन अभी समाज में नजर लगती है, इसलिए हमने उनका इंटरव्यू कराना उचित भी समझा। हम तो सामने लाएंगे। तो देखिए, इस चीज का दावा हम नहीं करते, साफ तौर पे दावा कर रहे हैं। जो सखा वेलनेस ट्रीटमेंट के संचालक हैं प्रवीण अरोड़ा बता रहे हैं कि जो आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है उसके द्वारा, टेस्ट बेबी के द्वारा हम देखते हैं बच्चे होते हैं, संतानें मिलती हैं। लेकिन अब सखा वेलनेस ने रागा के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसी दौरान जो बता रहे न्यूजीलैंड की दंपत्ति हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा इनका दावा है। और साफ तौर पे बता रहे हैं कि भाई इसका भी इलाज अब सखा वेलनेस ने ढूंढ लिया। तो और क्या कहना चाहेंगे, आगे का कैसे रहेगा? हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं जिनके बारे में डॉक्टर हथियार डाल देते हैं। पार्किंसन हो गई, आईबीएस का एक मरीज मेरे यहाँ है। मतलब
जो बीमारी असाध्य है, गंभीर से गंभीर बीमारी, उसका इलाज हम करते हैं। ऐसा क्या सका वेलनेस में है कि भाई पहले आपने देखो डॉक्टर रुड़की के, हमने जाने माने डॉक्टर को भी देखा यहाँ पर आते हुए, आपके यहाँ पर आए, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनकी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो पाई है। और अब आपने देखा कि जिस तरह बताया कि एक दंपत्ति है जो इंडिया से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और यहाँ पर आके उन्होंने आपसे संपर्क साधा और इस तरह से उनको अब संतान नहीं हो रहा था तो संतान की प्राप्ति भी उनको हो गया, ऐसा आप कह रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने जादू सा कर दिया थोड़ा सा? ये जादू नहीं है, ये तो हमारे सनातन धर्म में सदियों से है। लेकिन ये डॉक्टरों ने, इन्होंने अपना वो दवाइयों के चक्कर में आके सब कुछ भुला दिया। अब आप ये देखो कि अब से 10 साल पहले रक्षाबंधन का त्यौहार आता था, बच्चे सुबह ही खुशी खुशी नहा धो के हाथों में राखी बंधवा के पूरे मोहल्ले में फिरते थे, लंबे लंबी राखियां बंधवा के। अब हमारे त्यौहार ही छोटे कर दिए, सनातन धर्म को तो बिल्कुल खत्म करने की कसम खा ली। और हमारे सखा जी ने उसी सनातन धर्म की ग्रंथों से जो राग, जिस रागों से पहले ऋषि मुनि अपने आप को हील करते थे, उन रागों को हाइड्रोजन के माध्यम से इतना पावरफुल बना दिया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इससे ठीक नहीं हो सकती। तो हाइड्रोजन जो थेरेपी है वो किस हिसाब से जो अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से, अलग अलग रोगों के हिसाब से दी जाती है या ट्रीटमेंट हाइड्रोजन का तो सबको ही दिया जाता है, लेकिन जो राग है वो हर बीमारी का अलग है। अच्छा। कमर का अलग है, गर्दन का अलग है, जबान का अलग है, पेट का अलग है, लीवर का अलग है, हर बीमारी का अलग राग है। उस राग के माध्यम से हाइड्रोजन को वहीं पे हील किया जाता है जहां उसे जरूरत होती है। अच्छा, आपका एक स्लोगन है कि सब जगह जाइए, सब जगह अजमाइए, सब जगह इलाज करवाइए, अगर कहीं सफल ना हो तब सका वेलनेस आइए, उसको लेकर हम तो ये कहते हैं, हारे का सहारा सखा वेलनेस हमारा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो प्रवीण अरोड़ा जी हैं, कह रहे हैं भाई जो सखा वेलनेस है, अब उसने अपने ट्रीटमेंट के जरिए उन निसंतान जो जिनकी संतान नहीं होती, जो निसंतान वाले लोग होते हैं, दंपत्ति होते हैं, उनको भी अब ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। तो आप लोग यदि किसी प्रकार की, इस प्रकार की आपके पास समस्या है तो आप भी आ सकते हैं सखा वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर पर, जो कि रुड़की के मकतूलपुरी में है, और यहाँ पर अपना आप फार्म भरवा के अपनी समस्या बता के इलाज करवा सकते हैं। क्या पता आपकी समस्या का भी हल यहाँ हो सके।